दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा कि यहाँ पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, शुगर किलर ड्रॉप कहते हैं इसे, और पहले दिन से ही आराम करना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली मैं आज आपको एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जो रियल में शुगर किलर की तरह ही काम करता है। इसमें चार ऐसे हर्ब्स को, चार ऐसे प्लांट बेस्ड मेडिसिन को ऐड किया गया है, ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन को ऐड किया गया है जो बहुत तेजी के साथ ब्लड शुगर को, हमारे खून में जो शुगर होती है उसको कम करते हैं। और पोस्ट मील भी और प्री मील भी, यानी कि खाना खाने के पहले वाली भी और खाना खाने के बाद वाली भी। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो दवाइयों के साथ मैनेज करने से, मेंटेन रखने से, आपकी गोली अगर आप लेते हैं तो धीरे धीरे वो भी छूट जाएगी। ये डिस्क्लेमर पहले दूंगा, अगर आप कोई शुगर की गोली खाते हैं, कोई ऐसा सप्लीमेंट या कुछ भी ले रहे हैं जिससे आपकी शुगर मेंटेन्ड है या कम रहती है, इन दवाइयों पे जाने से पहले उसको एकदम से नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे उन गोलियों को या जिसको भी आप छोड़ना चाह रहे हैं, स्लोली स्लोली उनको रिवर्सल में लेके आएंगे। एकदम से नहीं छोड़ना है क्योंकि बॉडी उस तरीके से फिर रिएक्ट नहीं कर पाती है। देखिए, मधुमेह या डायबिटीज एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, बल्कि मैं बोलूंगा ये एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारी का ये हाउस है, इसलिए डिसऑर्डर इसको बोला है। और एक मॉन्स्टर की तरह ये काम करता है जो शरीर को अंदर से ही खाने लगता है, अंदर से ही खा जाता है। इसके होने के बाद कितनी सारी चीजें होती हैं, देखिए, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, वास्कुलर चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, माइक्रोवास्कुलर चेंजेस, मैक्रोवास्कुलर चेंजेस, मतलब छोटी नसों पे इफेक्ट, बड़ी नसों पे इफेक्ट, और जो जो सेंसर से लेके नर्व जाती है उनको भी ये न्यूरोपैथी भी जो है वो जनरेट कर देता है। यानी कि ब्लड शुगर अपने आप में एक राक्षस की तरह, एक मॉन्स्टर की तरह है। इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। यहाँ हम देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज एक होती है जिसमें हमारी जो बीटा सेल होती हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, ऑटोइम्यून या हेरिडिटरी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। और दूसरी कंडीशन टाइप 2 डायबिटीज जो ज्यादातर लोगों में देखती है, जिसके ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, कर रहे हैं आज, वो है कि बॉडी में इंसुलिन तो है लेकिन वो रेजिस्ट कर रहा है। हालांकि बहुत क्रोनिक कंडीशन होने पे ये भी टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है, बाद में इंसुलिन भी प्रोड्यूस नहीं होता है जब बीटा सेल थक जाती हैं। वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लगातार बना रहता है। समझिए कि इंसुलिन निकल तो रहा है लेकिन हमारे ऑर्गन में जो रिसेप्टर है वो उसको रिसीव परसीव नहीं कर रहे हैं उस तरीके से। तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, और जो सेल्स हैं हमारी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, बिकॉज इंसुलिन की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाने की वजह से ग्लूकोज ब्लड में जमा होता है और हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी तो लगातार भूख भी लगेगी, लगातार भूख लगेगी तो लगातार खाना खाएगा पेशेंट, और फिर और चक्र बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ और हार्मोन पे इम्पैक्ट भी डालते हैं जिससे जो है बार बार पेशाब भी होता है। ऐसे सारे सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से बार बार पेशाब होना यानी कि पोलीयूरिया, ज्यादा प्यास लगना यानी कि पोलीडिप्सिया, और ज्यादा भूख लगना यानी कि पोलीफेजिया, ये सिम्टम आते हैं। और जब बॉर्डर लाइन पे आदमी होता है, डायबिटीज होना स्टार्ट होती है, तब भी ये सिम्टम स्टार्ट होते हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया। इसके अलावा वजन कम होता चला जाता है लगातार, धीरे धीरे जो वुंड है, जो घाव है वो नहीं भरते, उनको टाइम लगता है, स्किन इन्फेक्शन होने लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं, और जो आंखों की नजर है वो जो है वो धुंधली और कम होती चली जाती है। फिर अनकंट्रोल्ड में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, वास्कुलर चेंजेस में हार्ट स्ट्रोक, वुंड हील नहीं होगा, गैंग्रीन बन जाएंगे। ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो लगातार कंट्रोल नहीं रखता है, किडनी खराब हो जाती है। अब हम बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो इसमें काम करता है। सबसे पहली जो मेडिसिन है और हम सब लोग जानते हैं वो है साइजेजियम जैम्बोलिनम। ये जामुन जो होता है उससे बनने वाली दवाई है। ये पैनक्रियाज पर डायरेक्टली काम करती है, बीटा सेल को, इंसुलिन इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। हालांकि इंसुलिन हो सकता है पहले से प्रॉपर हो, लेकिन ये ब्लड ग्लूकोज को नेचुरली रिड्यूस करती है। उसकी जो स्पाइक्स आती हैं और जो ज्यादा देर तक रुकती है उसको जल्दी से डाउन कराने का काम करती है।
यूरिन ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया जिसको बोलते हैं, ग्लाइकोयूरिया जिसको बोलते हैं, उसको कम करती है। ये मदर टिंचर है। इसको हम, ये हमारी पहली मेडिसिन है कॉम्बिनेशन की। दूसरी मेडिसिन है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस, जिसको गुड मार भी बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छी है, आयुर्वेदिक हर्ब्स है। और इसी को एक्चुअल शुगर किलर बोलते हैं। इसको डायबिटिक किलर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन के मिमिक टाइप के इफेक्ट डालता है, यानी कि जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं ना, उस टाइप की एक्टिविटी ये परफॉर्म करता है, इंसुलिन के जैसा काम करता है। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से रिड्यूस कराता है, और पैनक्रियाज के बीटा सेल को रीजनरेट करने में, जब आखिर में भी पैनक्रियाज जब बॉडी बॉडी के तरीके से बिहेव करने लगती है, काम नहीं करती है, तो ये उसको उस लायक बनाता है कि वो रीजनरेट करे। शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करता है, जिससे जो है एक सेल जो है डिग्रेड होने लगती है, उसको ये बचाता है, और इंसुलिन के रेजिस्टेंस को भी कम करता है। इसके अलावा सिप्लेंड्रा इंडिका है, के नाम से भी बोलते हैं, लीवर के ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, यानी कि ग्लूकोज रिलीज ज्यादा ना हो ब्लड में, उस प्रोसेस को ये मैनेज करता है। और सबसे बड़ा काम, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। इंसुलिन तो बन रहा है, एडक्वेट क्वांटिटी में है, लेकिन जब वो पूरे तरीके से सेल में नहीं जाएगा, तो उस चीज को ये सुधारता है। एंटी इंफ्लामेटरी है, जो इन्फ्लामेशन होती है उसको भी रिड्यूस करता है। इसके बाद हमारी फोर्थ और लास्ट रेमेडी है कालमेग एंडोग्राफिक स्पेनिकुलेटा। ये भी लीवर पे इफेक्ट डालती है, और ये स्पेसिफिक टाइप के जो एक्टिव केमिकल कंपाउंड है वो इसमें होते हैं, और स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम जैसे एएमपी के एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे ग्लूकोज अपटेक बढ़ता है। अपटेक का मतलब ऑर्गन अच्छे से लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जो रिसेप्टर्स हैं ग्लूकोज, जो हमारी इंसुलिन होता है उसको परसीव करने के, वो एक्टिव हो जाते हैं, और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्चुअल में कम होता है, यानी कि लीवर से नया ज्यादा ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है, ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज डालने का प्रोसेस है, वो कम हो जाता है। इसके पीछे की भी पूरी कहानी है। भाई जब ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो लीवर के पास जाएंगे सब। भाई ग्लूकोज को लीवर ही वहां पे एक तरीके से सिंथेसाइज करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, कि भाई हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, क्योंकि ब्रेन को भी तो ग्लूकोज चाहिए। तो लीवर को ज्यादा ग्लूकोज बनाने के लिए बोला जाता है, जबकि वहां पहले से ही चीजें एडक्वेट क्वांटिटी में है, लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से सब गड़बड़ हो रही है। उसको मैनेज करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है किडनी, और जो रेटिनल माइक्रोवास्कुलर चेंजेस हैं, यानी कि किडनी को खराब होने से और आंखों को खराब होने से बचाने का काम कालमेग एंडोग्राफिक स्पेनिकुलेटा करता है। ये चार रेमेडी को हमें आपस में मिक्स कर लेना है। इन चारों रेमेडी को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, लगभग समान मात्रा में मिक्स करेंगे, यानी कि 25 लेंगे तो 100 ml की बोतल आपकी बन जाएगी। और अब इसकी फिर वही जो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डोज क्या रहने वाली है। डोज और फ्रिक्वेंसी, ये दो बहुत जरूरी चीजें होती हैं किसी भी मेडिसिन के साथ में। तो डोज में इसकी 15 से 20 बूंदे, 15 से 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे। खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद इसको कंज्यूम करना चाहिए। पहले कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा बेटर चीजें हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। दूसरा, अब वो चेंजेस की मैं बात कर रहा हूं जो लाइफ स्टाइल में करेंगे तो ये डायबिटिक रिवर्सल में बहुत बड़ा काम करती है। देखिए, किसी भी खाने को नॉर्मली हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, दो तरीके से देखते हैं जो भी हम खा रहे हैं। कोई कंपोनेंट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना हाई होगा, वो उतना ज्यादा शुगर एनरिच है, उतनी ज्यादा शुगर है उसमें। जैसे चीनी में बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसी चीज है जिसमें उतनी शुगर नहीं है, जैसे हरी सब्जियां हैं, जैसे पालक है, उनकी उनमें बहुत ज्यादा नहीं है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेस पे आप देखिए कि जिस चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है, 55 से कम है, वो फूड ज्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर नहीं है, शुगर स्पाइक बहुत ज्यादा नहीं होगा। दूसरा, ग्लाइसेमिक लोड भी जिसका 4-5 के आसपास ग्लाइसेमिक लोड है। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब यह भी है कि भाई एक सर्विंग में, अब जैसे तरबूज की बात कर लेते हैं, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर है, ज्यादा है, शुगर के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। लेकिन पर सर्विंग यानी कि 100 ग्राम में जब हम उसका ग्लाइसेमिक लोड देखेंगे, तो केवल वो 4-5 है।
4-5 बहुत ज्यादा नहीं होता, यानी कि शुगर ब्लड में ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो बढ़ेगी और बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी। तो इसलिए ऐसे, लेकिन 100 ग्राम खाने से, ज्यादा खाएंगे तो ये चीजें इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि क्वांटिटी पे डायरेक्ट डिपेंड करती है। तो ऐसी चीजें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या उससे कम है, या ज्यादा भी है लेकिन ग्लाइसेमिक लोड कम है, जैसे सेब है, सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा मिलेगा लेकिन ग्लाइसेमिक लोड 4-5, यानी कि एक छोटा सेब या आधा सेब जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट, कोई भी एक फ्रूट 100 ग्राम एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। उससे बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं होगा और बहुत ज्यादा देर तक नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज ये है। साथ में ये मेडिसिन, डाइटरी चेंजेस जो डायबिटिक पेशेंट के लिए होते हैं वो करने हैं। और सबसे बड़ी चीज है 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना। इससे पैनक्रियाज के बीटा सेल एक्टिवेट होते हैं, इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होता है पैदल चलने से। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट में लिपिड प्रोफाइल बहुत गड़बड़ करता है, ट्राइग्लिसराइड और जो एलडीएल है वो बढ़ते हैं, पैदल चलने से ये भी कम हो जाते हैं। ये सभी चीजें आप मेंटेन करेंगे दवाई के साथ तो आप देखेंगे आप जल्दी ही डायबिटिक रिवर्सल जो पाथ होता है उस पे चढ़ जाएंगे, आपकी ट्रेन उस पे चल जाएगी पटरी पे, और लगातार आप उस पे चलेंगे तो रिवर्सल भी होगा। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।